लव इनफाइनाइट टैरो चैनल में आप सभी का स्वागत है। यहाँ पर आपको 3 कार्ड्स दिख रहे हैं और इन तीनों कार्ड्स में से एक को आपने चुनना है ये जानने के लिए कि आपका पार्टनर इस समय आपके लिए क्या सोच रहे हैं। सच में कुछ आपके लिए सोच भी रहे हैं, कुछ आगे बढ़ने की प्लान कर भी रहे हैं या नहीं, या कब तक करेंगे। इस तरह की बातें जाननी है, अपने पार्टनर की कुछ एनर्जी जाननी है, तो इन तीनों में से किसी एक को चुनें। फर्स्ट कार्ड है ग्रीन तारा, सुप्रीम प्रोटेक्शन जिससे आपको मिल ही रही है। हो सकता है आप ग्रीन तारा मंत्र काफ़ी टाइम चैंट कर चुके हों या करने वाले हों या कभी सोचा हो। फ्रिया कार्ड है सेकंड, फेज एंड साइकिल। हो सकता है आपको न्यू मून एंड फुल मून बहुत ज़्यादा इफ़ेक्ट करता हो। आप दोनों के लड़ाई झगड़े या प्यार मोहब्बत की बातें ये फुल मून के दौरान ही ज़्यादा होती हों, तो इस कार्ड को चुन लीजिए। नेक्स्ट है राधा। हो सकता है भगवान कृष्ण के आप भक्त हों, माँ राधा रानी को बहुत ध्याते हों, तो ट्विन फ्लेम हो, तो सोल फ्लेम ये हैं राधा रानी, तो आप इनको चुन लीजिए। तीनों में से किसी एक को चुन लीजिए, जैसा आपको इस समय जो एनर्जी रेजोनेट कर रही है ना, उसको पिक कर लीजिए, फर्स्ट सेकंड एंड थर्ड। थैंक यू सो मच। फिर देखते हैं उनकी क्या फीलिंग्स निकल कर आ रही हैं आपके। हेलो एंड वेलकम। आपने फर्स्ट को चुना है ग्रीन तारा मंत्रा। इसको हम यहाँ पर रख देते हैं ग्रीन तारा देवी, या ग्रीन मंत्र को आप देखते हैं ज़्यादा चुनते हैं तो इसको लेते हैं। यहाँ पर एंजल्स और माँ तारा देवी आपकी रक्षा करेंगी और ये बताएंगी कि आपके पार्टनर आपके लिए क्या सोच रहे हैं। इतना सब कुछ। ओ द फर्स्ट कार्ड द सन कार्ड है। बहुत सारे कार्ड्स आए हैं, इनको एक साथ ही ले लेते हैं और साथ ही साथ रीड करते चलते हैं। ओ हो सकता है कि आपके पार्टनर की जस्ट अभी एंगेजमेंट हुई है और वो इस चीज़ से बहुत उदास हैं क्योंकि घर वाले के प्रेशर से ये बात हुई है, या फिर कुछ ऐसी सिचुएशन है कि वो कभी अभी आपको कुछ बता भी नहीं सकते और कुछ कर भी नहीं सकते, लेकिन आपके साथ आपके लिए बहुत ही अच्छा सोचते हैं, आपके साथ रहना ही चाहते हैं। बेसिकली ऐसा है। अकेले हैं ऐसा नहीं है कि अगर आपको लग रहा है ना कि नहीं नहीं वो तो बहुत स्मार्ट है, हैंडसम है या ब्यूटीफुल है, क्योंकि बॉय बॉय और गर्ल दोनों हो सकते हैं आपके पार्टनर, तो ऐसा आप सोचते हैं कि नहीं उसको तो कोई भी मिल जाएगा, वो तो इतनी अट्रैक्टिव है, इतना टैलेंटेड है, तो कोई भी कि कोई ना कोई तो ज़रूर उसके साथ होगा। लेकिन ऐसा नहीं है। वो जिसके भी साथ हैं या जैसा भी है, वो अधिकतर दिख रहा है कि वो अकेली हैं, वो किसी के साथ नहीं है। पहले हो सकता है कि हो, या फिर उन्होंने ऐसे ही आपको झूठ बोल दिया हो कि मैं इसके साथ हूँ उसके साथ हूँ, ताकि आपसे पीछा छूटे। रीज़न बिंग कि आप हो सकता है मेंटली चेज ज़्यादा कर रहे हैं और चेजिंग की एनर्जी बहुत ज़्यादा है। द टावर एंड डेविल, ओ माय गॉड द टावर एंड डेविल कार्ड जब एक साथ आता है तो बड़ी तकलीफ़ें लेकर आता है बोथ साइड से। उधर भी काफ़ी पेन है, इधर भी काफ़ी पेन है। माँ तारा लेकिन आपको प्रोटेक्शन दे रही हैं, आप दोनों के रिलेशनशिप में प्रोटेक्शन ज़रूर बरकरार है। और साथ ही साथ नाइट ऑफ पेंटिकल्स भी है जो कह रहा है कि यस, आपके पार्टनर आपका वेट कर रहे हैं। मैंने तो 2-3 कार्ड निकालने की सोची थी, आपका फुल रीडिंग निकल कर आ गया है। कार्ड्स कह रहे हैं फुल करके दिखाओ। देखो एंजल्स कह रहे हैं फुल रीडिंग करके बताओ, ठीक है। उनका रीज़न ये है कि आपसे अभी बात ना करने का कि आपने मेंटल चेजिंग ज़्यादा करी, या फिर उन्होंने आपको बहुत कुछ उल्टा सीधा बोला बिकॉज ऑफ डेविलिश एनर्जी एंड लैक ऑफ मनी, लैक ऑफ लव, लैक ऑफ अफेक्शन, लैक ऑफ डायरेक्शन। ये उनको एग्जैक्टली समझ में नहीं आ रहा है। इस तरह की एनर्जी है। जस्ट बैलेंस बनाने की कोशिश करनी है आपने। बैलेंस इन द सेंस स्पिरिचुअलिटी और ये कार्ड गिरे हैं आपके लिए। थैंक यू कार्ड, थैंक यू एंजल्स। Just wow. Yes. Embrace. Through each other you find the missing piece. आप कुछ ज़्यादा ही फिजिकल एंड मेंटली उनके साथ रहना चाह रहे हैं और ऐसा दिखता है कि सेम फीलिंग उधर है। अगर आपको ऐसा नहीं है, आप कह रहे हैं कि नहीं नहीं मैं तो डिटैच हो रहा हूँ, मुझे ज़्यादा फ़र्क नहीं है, लेकिन या आप अगर फुली डिटैच्ड हैं तो आपका पार्टनर पूरी तरह से ये फिजिकल इंटीमेसी चाह रहे हैं, बाहों में आके रोना, कंफर्ट फील करना, ये वाली चीज़ आपका पार्टनर चाह रहा है। क्योंकि लाइफ जो है एक कंप्लीट सीरीज़ है जो कि शिफ्ट
होती ही रहती है साइकिल्स में, बार बार सेम चीज़ अगर होती है तो इस चीज़ को पहचानने की ज़रूरत है। जस्ट गो विद द फ्लो, जो भी कुछ हो रहा है उसे चलने दीजिए, बहुत ज़्यादा परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, फोर्सफुली कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं है, फोर्सफुली अपने पार्टनर को कुछ बताने की ज़रूरत नहीं है कि सुनो सुनो हम इस जर्नी में हैं और ये है और वो है। इससे क्या होता है ना, जो जो आपका पार्टनर तो पहले ही परेशान है, तकलीफ़ में है, पेन में है, उनके लिए आप नॉलेज की बम्बार्डिंग कर देंगे ना तो वो थोड़ा सा डर जाते हैं, फिर वो भागने लगते हैं। इसलिए उन्हें भागने के लिए प्रेरित मत कीजिए, रनर मत बनाइए उन्हें। आप अपने हायर पर्पस पर ध्यान दीजिए। पीस का साइन है, लव साइन है, लव डव। हो सकता है कि आप पक्षी बहुत देख रहे हो और ओह वाह, हो सकता है कि आप डव का पेड़ देखते हो, शांति की खोज में हो, मोक्ष की प्राप्ति करना चाहते हो। वो मिले ना मिले तो भी ठीक है, डिटैच की फीलिंग आपके पास ज़रूर है, लेकिन यस, आपके पार्टनर के अंदर कुछ तो हलचल मची हुई है जो कि वो चाह रहे हैं कि हाँ मैं वापस तुमसे मिलना चाहता हूँ। और कहीं ना कहीं फॉरगिवनेस का भी साइन दिखता है। हो सकता है कि आपने उन्हें फॉरगिव कर दिया हो लेकिन उनके अंदर अभी भी ईगो बाकी है, आपके पार्टनर के अंदर अभी ईगो बाकी है। माँ तारा देवी का मंत्र करते रहें वो, लेकिन ईगो तो बाकी है, लेकिन उनकी सोल कह रही है कि आ जाओ ना, ये वाली बात है। तो इसीलिए परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, वो वाकई आपको फील कर रहे हैं, चाहे वो आपसे कुछ ना बोल रहे हो, बिल्कुल साइलेंट हो, या कुछ उल्टा सीधा बोल रहे हो। तो आप कुछ भी है उसको मन पे मत लीजिए, ये सोचिए कि हमारे साइन बहुत अच्छे मिल रहे हैं और हमारे लिए आके सब कुछ अच्छा है। डिटैचमेंट की फीलिंग के साथ साथ आगे बढ़ते रहें, यही स्पिरिचुअलिटी है। और माँ तारा देवी आप दोनों के लव रिलेशनशिप को प्रोटेक्ट कर ही रही हैं। ध्यान रखिए अपना। ओह, बॉटम ऑफ द डेक ये बता देती हूँ, कोई हो सकता है कि कोई जेलस पीपल हो या कोई कार्मिक पीपल अभी आपकी लाइफ से जाना बाकी हो, थोड़ा सा ऐसा दिखाई देता है इस वजह से भी। या कुछ डेविलिश एनर्जी भी यहाँ पे दिख रही थी ना, तो ये हो सकता है कि कार्मिक या कुछ बाकी है, कुछ एक नेगेटिव एनर्जी थोड़ी सी बाकी है, वो जानी बाकी रह गई है। बस उसका डिवाइन टाइम का वेट कीजिए, बाकी सब कुछ अच्छा होगा। थैंक यू सो मच एंड ऑल द बेस्ट। यस, हेलो एंड वेलकम। आपने ये मून साइकिल वाला कार्ड चुना है जिसमें कि आपके पार्टनर की रीडिंग करने जा रही हूँ और बैलेंस करने की कोशिश में आप पूरी तरीके से हैं। व्हाट इज़ बैलेंस 3D एंड 5D के लेवल पे। हो सकता है आपको बार बार लगता हो कॉस्मिक मैरिज हमारी हो चुकी है, हर कोई बोल रहा है, साइंस मिल रहे हैं, लेकिन फिर भी हम परेशान क्यों हैं। इसी को तो बैलेंस करना है। 3D लेवल पे क्यों नहीं शादी हो रही, एंड दिस एंड दैट, इस तरह की फीलिंग्स है। आपके पार्टनर की इस समय क्या सोच है, आपको लेके वो क्या सोचते हैं, आपके बारे में तो पता चल ही गया, आपके पार्टनर क्या सोचते हैं। आपके पार्टनर इस रिलेशनशिप को लेकर क्या सोचते हैं। एंजल्स कुछ और है कुछ बताने के लिए तो प्लीज़ बताएं। उह 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 बहुत कुछ है। बॉटम ऑफ द डेक 9 ऑफ पेंटिकल्स। फर्स्ट, ये मैं इसलिए हैरान हुई हूँ, इतना शफल करने के बाद भी बॉटम ऑफ द डेक लास्ट मतलब रीडिंग में, मतलब अभी फर्स्ट पाइल में भी सेम आया, अभी आपके इसमें भी सेम आया है। अब देख लेते हैं। देखिए टेम्परेंस कार्ड है यहाँ पर, ये बता रहे हैं कि आपने काफ़ी मेहनत की है इस जर्नी को वो करने के लिए, आगे बढ़ाने के लिए। इसके बाद ये आया था ये कार्ड ये बता रहे हैं कि आपने, हो सकता है कि आप फीमेल हों, आपके ऊपर ज़्यादा ही असर करता हो फुल मून एंड न्यू मून, और बहुत ज़्यादा इमोशनल आप हैं कि आगे क्या होगा क्या नहीं होगा, इस तरह की फीलिंग्स आपके मन में रहती है। क्या वो मुझे याद करते भी हैं कि नहीं, बैलेंस करने की कोशिश में, लेकिन फिर भी बहुत बार ऐसा हो जाता है कि डिलीमा की स्टेज आ जाती है कि मैं इस रिलेशनशिप में आगे बढ़ूं कि नहीं। हो सकता है कि आप किसी कार्मिक रिलेशनशिप में हैं, या आप मैरिड हैं, या आपका किसी के साथ रिलेशनशिप या प्रीवियस रिलेशनशिप बहुत ख़राब रहा, या ऑलमोस्ट मतलब आपके लिए डाउटफुल है। आपको लग रहा है कि सोलमेट था मेरा पहले वाला, या कार्मिक था, और कुछ चीज़ें करने भी देता था, कुछ चीज़ों के लिए बिल्कुल ही अपोजिट। तो आप समझ नहीं पाए कि ये जीवन चल का रहा है, मुझे इस करंट मैरिज लाइफ को छोड़ देना चाहिए कि नहीं, या फिर करंट आपका जो पार्टनर है उसको छोड़ देना चाहिए कि नहीं। क्योंकि आप जिस पार्टनर जो जो हो सकता है आपको ट्विन फ्लेम मिले हों, उनके लिए आप वेट कर रहे हो कि यार जो ट्विन फ्लेम मिल गया है वो भी इतना ही कड़वे हैं, उतना ही
इस तरह का इनका नेचर है, क्योंकि ये रिवर्स में आया। ओह, ये भी रिवर्स में है। आपके पार्टनर कह रहे हैं कि जाओ मैं तो चला। जो आपका जो नेक्स्ट पार्टनर है उनके साथ आपको लगता है कि उनकी फीलिंग जो है ना वो ये है कि मैं वेट नहीं करने वाला, तुम ही आओगे मेरे पीछे, कुछ समथिंग इस तरह का है। ये क्या बात हुई, सभी रिवर्स में आ गए। ओ गॉड एंजल्स। हाँ, ओ ओ एंजल्स कह रहे हैं अभी डिवाइन टाइम नहीं आया है, वेट करो, रिवर्स में आया है। और बहुत ज़्यादा पैसा भी मत करो, पैसे को बचाओ, पैसे की वेस्टेज मत करो, बहुत ज़्यादा ओवर थिंकिंग मत करो। आपका पार्टनर चला गया है, जो जिनके पीछे आप भाग रहे हैं वो चले गए हैं। जिस रिलेशनशिप में आप करंटली हैं या थे जस्ट अभी, तो उसमें भी आपको डाउट है, तो इतना ज़्यादा डाउट है तो टैरो रीडिंग आप करवा लीजिए या फिर एस्ट्रोलॉजी से चेक करवा लीजिए, कुछ भी अगर आपको जानना है आगे अपनी लाइफ के बारे में, ठीक है। और कई बार आपको लगता है कि शायद ये जो अभी चल रहा है या जस्ट अभी अभी छोड़ा है मैंने जिस कनेक्शन को, वो मेरा पास्ट लाइफ कर्मा था या पास्ट लाइफ कनेक्शन उससे था या फिर इनसे है जो है। तो अब ये तो कार्ड आए हैं रिवर्स में और ये कार्ड आए हैं बिल्कुल स्ट्रेट फॉरवर्ड। इसमें ये बता रहे हैं कि डेथ कार्ड है एंड स्ट्रेंथ है। देखिए, कुछ चीज़ का अंत होगा तो दूसरी चीज़ का उदय होगा। ईगो की डेथ या ईगो मेल्टिंग होगी तो उसके बाद आपके अंदर स्ट्रेंथ तो ज़रूर आएगी। तो ये चीज़ है। और ऐसा ही आपके पार्टनर को भी लग रहा होगा, हो सकता है कि उनकी अवेकनिंग चल रही हो, जस्ट अभी अभी उनका कोई मैसेज आपके पास आया हो कि यार मैं समझ गया हूँ मेरी गलती थी, कुछ रिग्रेट वाला या सॉरी वाला कोई मैसेज आया हो। एंजल्स प्लीज़ बताएं। आप अपने दिल से पूछिए जो भी कुछ हो रहा है, माइंड के साथ मत गेम खेलिए। आपका माइंड आपके साथ गेम खेलता है, मालूम है, आपका माइंड आपके साथ गेम खेल रहा है। कि वही मैं कह रही हूँ ना, आप ना तो पिछले वाले रिलेशनशिप में ठीक से रह पा रहे हैं और ना ही आने वाला जो रिलेशनशिप है इसमें बहुत अच्छे हैं। तो इसीलिए अपने माइंड से गेम मत खेलिए। आपका जो ये गाइडेंस प्लस साथ में वो है, ठीक है, आपके पार्टनर की रीडिंग, ठीक है। और ये भी काफ़ी सारे आए हैं, यहाँ पर ये कार्ड आया था। और ओह, देखिए ऑलमोस्ट दोनों एक एक से हैं। बी लव्ड। देखिए, जितना हो सके अपने आप को प्यार दें। जितना ज़्यादा आप अनकंडीशनल लव में रहेंगे ना उतना ही अच्छा रहेगा। सिंपली अलाउ करें कि जो हो रहा है जस्ट एम्ब्रेस करें, अलाउ करें कि जो हो रहा है आने दो। पत्थर आ रहे हैं एक्सेप्ट करें, फूल आ रहे हैं एक्सेप्ट करें, ये चीज़ है माय बिलव्ड। ऐसा ही आपके पार्टनर का भी हो गया है, इस तरह की उनकी फीलिंग है कि माना कि हम फिज़िकली दूर हैं लेकिन स्पिरिचुअली हम एक है। नथिंग इज़ मिसिंग, कुछ भी मिसिंग नहीं है। तुम मेरे अंदर हो, मैं तुम्हारे अंदर हूँ, मैं ये अच्छी तरह से समझ गया हूँ, मैं तुम्हारे पास आऊँगा, ज़रूर आऊँगा, लेकिन अभी कार्मिक डेट्स बाकी हैं और ये ओनली टाइम विल टेल, ये समय बताएगा जो बताएगा। तो मैं अभी तुम्हें कुछ भी वादा नहीं कर सकता हूँ। जैसे कि आप सोच रहे हैं ना कि मुझे कमिटमेंट दें, और अब देखिए, तो वो कमिटमेंट अभी वादा नहीं दे सकते हैं। आपकी मेमोरीज़ में पूरी तरह से घुल रहे हैं, मिल रहे हैं, रो रहे हैं। द डार्क नाइट ऑफ द सोल भी चल रहा है, परेशान भी है, आपके पास भी आना चाह रहे हैं, नहीं भी आ पा रहे, इस तरह की फीलिंग्स हैं। लव हमेशा आपके साथ रहेगा। सबसे अच्छा ग्रेट रिलेशनशिप आपके पास है, सपोर्ट आपको एंजल से मिल रहा है। जस्ट आपको बैलेंस बना कर रखना है, किसी भी तरह से परेशानी में नहीं आना है। वाह, ये क्या बात हुई। अगर आप हो सकता है कि आप एक ही पर्सन है जिन्होंने पाइल नंबर 1 एंड पाइल नंबर 2 दोनों एक साथ चूज़ किया है। आपका तो रीडिंग ही ऑलमोस्ट सेम आ रहा है, इतनी शफल करने के बाद भी बॉटम ऑफ द डेक सेम है एंड ये 3 कार्ड्स भी आपके सेम है। हो सकता है कि आपने भी काफ़ी डिटैच फील कर लिया हो, कुछ नए बिगनिंग की तलाश में हो कि भाई पिछला रिलेशनशिप कैसा चल रहा है, मैं इससे परेशान हूँ, आने वाला रिलेशनशिप भी बहुत तंग कर रहा है, कोई कांटेक्ट नहीं रख रहा, मैं इससे भी परेशान हूँ, जाऊँ तो जाऊँ कहाँ, ये वाला आपका समय चल रहा है। कुछ भी मिसिंग नहीं है। आपका पार्टनर ये कह रहे हैं कि यस, तुम और मैं एक ही हैं, हम दोनों शिव शक्ति हैं। यहाँ देखिए ना, कितना अच्छा साइन है। ये देखिए, आप दोनों एक ही हैं, सेम आपके थॉट्स हैं, सेम आपकी कंडीशन चल रही है। इसलिए ना तो ब्लेम करें और ना ही बहुत ज़्यादा वेट करें, जस्ट डिवाइन टाइम का वेट करें।
पर्सन का वेट मत करें, क्योंकि आप बहुत बैलेंस्ड हैं, आपको अब बहुत ज़्यादा चीज़ों का फ़र्क पड़ नहीं रहा है, आपको लग रहा है कि ठीक है जो होगा देखा जाएगा, आपको बहुत ज़्यादा गाइडेंस की ज़रूरत नहीं है, आप जो चल रही हैं बिल्कुल सही चल रही हैं, आप बिल्कुल ऑल द बेस्ट, थैंक यू सो मच, उससे ज़्यादा मुझे कुछ कहना नहीं है, बहुत अच्छा आप चल रही हैं, थैंक यू एंड ऑल द बेस्ट। हेलो एंड वेलकम, आपने राधा रानी को चुना है। राधे राधे राधे, बरसाने वाली राधे। ट्विन फ्लेम्स आप हो सकते हैं, सोल फ्लेम आप हो सकते हैं, सोल कनेक्शन आपका बहुत ही अच्छा जुड़ा हुआ है और आपको किसी तरह से परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आपकी रीडिंग ऑलरेडी डन, सफल करने की ज़रूरत ही नहीं पड़ी ज़्यादा। एंड द बॉटम ऑफ द डेक इज प्रिंसेस ऑफ पेंटिकल्स, एस ऑफ पेंटिकल्स, और या ये मान सकते हैं आप नाइट ऑफ पेंटिकल्स। माय गॉड, नाइट ऑफ पेंटिकल्स, माय गॉड, द डेविल। गया, पुराना समय गया, तकलीफ वाला समय गया, फाइनेंशियल क्राइसिस का समय गया, या फिर आप ये समझिए कि आपको ये लग रहा है ना, नहीं नहीं अभी तो मेरी जॉब लॉस हुई है अभी अभी, और ऐसा हो गया वैसा हो गया, कुछ समथिंग ऐसा लगता है नेगेटिव कर्मा भी है, या फिर ये लगता है कि थर्ड पार्टी है, थर्ड पार्टी ने कुछ ब्लैक मैजिक किया हुआ है, ये बहुत सारी बातें आपके दिमाग में घूम रही है। न्यू मून फुल मून आपको बहुत इफेक्ट करता है। व्हील ऑफ फॉर्चून आपको बार बार लगता है कि यही मेरे हैं जो हैं, क्योंकि ये सब आपके रिवर्स में आए हैं, और एक यस थ्री कार्ड्स आपके स्ट्रेट फॉरवर्ड आए हैं, ठीक है, इनको इधर ले लेते हैं, और अगर इधर ऐसे देखें तो ये चीज़ दिख रही है। डार्क नाइट ऑफ द सोल का टाइम गया, फाइनेंशियल क्राइसिस का टाइम गया, ब्लैक मैजिक, कोई नेगेटिव एनर्जी, उदासी को भवन में बैठे रहना, रोना धोना, वो सब खत्म, वो टाइम पीरियड आपका गया। माँ राधा रानी ने आपकी पूरी एप्लीकेशन को एक्सेप्ट किया है। किंग ऑफ कप्स, आपका पार्टनर आपके पास अपने दिल की बातें, अपने इमोशंस, अपना प्यार, सब कुछ लेकर आपके पास आ रहे हैं, डेफिनेटली आ रहे हैं। वो कहेंगे कि मैं ना तुमसे सब कुछ बात कहना चाहता हूँ, सब शेयर करने वाला हूँ, अब मैं तुमसे दूर नहीं रह सकता हूँ, मैं इस जिम्मेदारी को निभाऊंगा, मुझसे गलती हुई, मैं पैसे कमाऊंगा। मेरे ख्याल से पैसे से ही रिलेटेड आप दोनों का कुछ झगड़ा हुआ कि भाई पैसे नहीं कमाते, घर में नहीं देते हो, या समथिंग, कुछ जिम्मेदारी तुम उठाते नहीं हो, ये क्या बचपने वाला बिहेवियर है, और ये वो आप दोनों की कहा सुनी हुई है, जिस वजह से वो चले गए थे। लेकिन बहुत टाइम आपका इस तरह से बीत गया, अकेले में रहे पड़े, तो ऐसा, तो उनका जो चाइल्ड लाइक बिहेवियर था ना आपके पार्टनर का, वो बिल्कुल चेंज हो गया, वो काफ़ी मेच्योर हो गए हैं। जैसा आप जितना आपने इनर वर्क बड़े स्ट्रांगली किया, वैसा ही वो भी कर रहे हैं। उनके करंट फीलिंग मैंने आपको बताई दी, सिचुएशन बता दी, अब वो कहना क्या चाह रहे हैं देखते हैं, कुछ तो बता ही दिया है। लव ओरेकल कार्ड्स, एंजल्स प्लीज़ बताएं। जय श्री राधे कृष्णा, जय श्री राधे कृष्णा। एंजल्स प्लीज़ बताएं आपके पार्टनर आपसे क्या कहना चाह रहे हैं। पाइल नंबर 3 राधा, ट्विन फ्लेम, सोल फ्लेम। एंजल्स प्लीज़ बताएं इनके लिए क्या है। एक भी कार्ड नहीं आ रहा आपके लिए। मैं क्या करूं, दिल क्या करे, मैं क्या करूं, अटका। ओके एंजल्स, और कुछ बहुत सारे कार्ड्स आके गिरे हैं, हीलिंग निकल कर आ रही है। हो सकता है कि आपने उनके लिए बहुत हीलिंग की हो, बहुत सारी लाइटिंग आपने बिखेरी हो, मतलब कि दिन रात आपने बस उनके लिए प्रार्थना और प्रार्थना ही की है। कुछ क्वालिटीज़ आप दोनों के बीच में थी, कुछ सेम थी, मतलब ईगो भी हो सकता है आप दोनों का क्लैश कर रहा हो, इस तरह का दिख रहा है। फ्रेंडशिप आगे आप दोनों की है। आपके पार्टनर कह रहे हैं कि यस मैं तुम्हारे साथ हूँ, तुम्हारे बिना मैं रह ही नहीं सकता हूँ, बस मैं भी बैलेंस करने की कोशिश में हूँ, मैं तुम्हारा ही रिफ्लेक्शन हूँ, इसलिए न्यू बिगिनिंग हमारी चलेगी, स्टार्ट होगी। और मैं भी, देखिए वाओ, डिवाइन मैस्कुलाइन, वो भी पूरी तरह से, माई लव फॉर यू इज़ एज डीप एज द ओशन, मेरा प्यार तुम्हारे लिए सागर से गहरा है। लाइफ एंड लव को एकदम से, वाओ, लाइफ एंड लव ऑलमोस्ट एक से कार्ड है। दिल, ट्रांसफॉर्मेशन, ज़बरदस्त ट्रांसफॉर्मेशन आपके पार्टनर के अंदर हुआ है। वो टाइम बिल्कुल सब कुछ
सही सही बता देगा। वो कह रहे हैं कि तुम ही मेरी हो, अब तुम ही हो, ये वाली फीलिंग है। राधा रानी की जय हो। राधा रानी ने कहा है कि तुम्हारी सारी समस्याओं का हल मैंने कर दिया है। आपके पार्टनर जो हैं वो भी पूरी तरीके से आपके पास आ रहे हैं। राधा रानी कह रही है तुम डरती क्यों हो या डरते क्यों हो, वो आपका पार्टनर है, आप ही के पास आएगा, कहीं नहीं जाने वाला है। जस्ट गिव देम ब्लेसिंग्स एंड लव एंड स्प्रेड लव एंड जस्ट ट्राई टू बी अ लव। खुद ही प्यार बन जाएं। शिव समा रहे मुझ में और मैं शून्य हो रहा हूँ। सावन का महीना है, शिवोहम का जाप करें। डिटैचमेंट रहेगी तो ही अटैच हो पाएंगे अपने ट्विन फ्लेम से। ऑल द बेस्ट एंड थैंक यू सो मच। मैं आप सबके लिए प्रे करूँगी कि जो कि अपने इस असेंशन पीरियड को एंजॉय कर रहे हैं, उनके आने का बस थोड़ा सा इंतज़ार है। थैंक यू सो मच एंड ऑल द बेस्ट।